वेलकम बैक टू गाइस। हम आ चुके हैं आज तीसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है अवधान का अर्थ, परिभाषा व दशाएं। इससे पहले अगर आपने मेरी दोनों वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और चलते हैं हम तीसरे टॉपिक पे। बता दूं, बीएड सेकेंड ईयर का अगर आप प्रैक्टिकल लिख रहे हैं या आप क्वेश्चन असाइनमेंट कुछ कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख सकते हैं। अवधान का शाब्दिक अर्थ चित्त की एकाग्रता है, किंतु भारतीय संस्कृति में अवधान कला के रूप में भी विद्यमान है। अवधानम नाम से एक बौद्धिक क्रीड़ा भी है। भारत में आज से बहुत समय से ही अवघात कला है। यानी कि अवधान जो है वर्ड है, ये इसका प्रॉपरली मीनिंग तो होता है कि चित्त की एकाग्रता क्या होती है, बट बौद्धिक का एक गेम भी है, यानी कि क्रीड़ा है, और एक कला भी है ना, मतलब नृत्य कह सकते हैं, कला। आधुनिक युग में अवधानम को मुख्यतः तेलुगु कवियों ने पुनर्जीवित किया है। अवधानम जो है चित्त की एकाग्रता को जो है तेलुगु जो कवि हैं उन्होंने इसको जागृत किया, इसका जागरूक प्रचार प्रसार किया, लोगों को बताया इसके बारे में। इनमें किसी विशेष द्वंद्व में विशेष शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता आंशिक रूप से दी गई होती है, उसे पूरा करना होता है। यानी कि इसमें कुछ विशेष वर्ड दिए जाते हैं जिसके माध्यम से जो है जो कवि हैं वो कविता लिखते हैं, तो उसको अपन लोग पूरा करते हैं, समझते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाते हैं। अवधान का अर्थ व परिभाषा। अवधान वह मानसिक क्रिया है जिसमें हमारी चेतना किसी वस्तु या पदार्थ पर केंद्रित होती है। बिल्कुल, अवधान का जैसे ही बताया पहले कि चित्त की एकाग्रता, यानी कि हमारा फोकस सिर्फ एक ही बिंदु पर, एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर हो, वही क्या कहलाता है, अवधान। उदाहरण के लिए जैसे कि आप पार्क में बैठे हैं, जब आप पार्क में बैठे हों तो पार्क में कितने सारे लोग रहते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लोग बैठे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक फूल देखा है तो आपका ध्यान सभी तरफ से हट के सिर्फ उस फूल पे एकचित हो जाता है ना, और आप कहती हैं वाह कितना ब्यूटीफुल है। तो वो क्या है, एक तरह का अवधान है। आपका पूरा फोकस जो है कहाँ चला गया, पूरे फूल में, जबकि वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ फूल पे है। तो वो क्या है, एक तरह का अवधान है। हमारी कुछ ना कुछ चेतना में है, परंतु हमने अपनी चेतना को केंद्रित केवल गुलाब के फूल पर ही कर रखा है। इस प्रकार से उत्तेजना का किसी वस्तु विशेष पर केंद्रित करना ही अवधान कहलाता है। अब अवधान की परिभाषाएं देखते हैं। डुम्बाइल के अनुसार अन्य वस्तुओं की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान कहलाता है। यानी कि अन्य किसी वस्तु को ना देखकर कोई एक वस्तु पर केंद्रीकरण करना, यानी कि सिर्फ उस पर ही फोकस करना, क्या है, अवधान। रॉस के अनुसार अवधान विचार की वस्तु को मन के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट करने की क्रिया है। यानी कि अगर कोई वस्तु है तो हम उसको अपने मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से उसको बताएं कि हाँ ये चीज़ है, तो वो भी एक तरह का क्या है, प्रावधान है। वैलेंटाइन के अनुसार अवधान मस्तिष्क की शक्ति नहीं है, वरन संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या अभिव्यक्ति है। वैलेंटाइन ने कहा कि ये कोई शक्ति नहीं है मस्तिष्क की, ये मस्तिष्क ही है जो, यानी कि माइंड ही है जो कि एक चीज़ पर केंद्रित है, एक चीज़ को केंद्रित कर लेता है, एक ही चीज़ को सोचने लगता है, वही क्या है, अवधान। वियन के अनुसार किसी विचार या संस्कार को चेतना में स्थिर करने की क्रिया को प्रावधान कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को एकटक हो जाना, उसी के बारे में सोचना, स्थिर होके, वही क्या है, प्रावधान है। मन के अनुसार हम चाहे जिस दृष्टिकोण से विचार करें, अंतिम निष्कर्ष में अवधान एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल, हम चाहे किसी भी चीज़ को सोचें या कुछ भी करें, लास्ट में हम एक रिजल्ट पर जरूर आते हैं, वही क्या कहलाता है, अवधान। मैकडूगल के अनुसार ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव की दृष्टि से विचार करने पर अवधान एक चेष्टा या प्रयास भर है। यानी कि कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो उसके बारे में सोचना, चेष्टा करना कि ये चीज़ है, खूबसूरत है, या कुछ भी है, मतलब बस उस चीज़ के बारे में सोचना, वो क्या है, एक तरह का प्रावधान है। अवधान की विशेषताएं। अवधान की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली, एकाग्रता। अवधान किसी वस्तु पर चेतना को एकाग्र करना है, अतः अवधान के लिए चित्त की एकाग्रता पर परम आवश्यक है। यानी कि अगर हम अवधान वर्ड अगर आया है तो इसका मतलब ये है कि
हमें एक चीज़ पर एकचित्त होना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, बिल्कुल उसमें लीन हो जाना पड़ेगा। वही क्या है, अवधान है। दूसरा, मानसिक क्रियाशीलता। अवधान की प्रमुख विशेषता क्रियाशीलता है। बिना मानसिक क्रियाशीलता के हम किसी वस्तु पर अवधान नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए यदि हमें गुलाब के फूल पर अवधान केंद्रित करना है तो इसके लिए मैं मन को क्रियाशील बनाना होगा। बिल्कुल, हम बिना मन के क्या ही कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी चीज़ को सोचना है, किसी के बारे में जानना है, तो हमें अपने मन को एक्टिव तो करना पड़ेगा। जैसे कि हम सो रहे हैं तो फिर हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे या किसी भी चीज़ पे फोकस भी नहीं कर पाएंगे। तो मन का एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर मन हमारा वर्क कर रहा है तो हम किसी भी चीज़ पे एकाग्र या उस काम को कर लेंगे। फिर है नेक्स्ट, चयनात्मक। जिस वस्तु पर हम अवधान केंद्रित करते हैं उसका चयन अनेक वस्तुओं में से होता है। किसी बगीचे के अनेक फूलों में से किसी एक विशेष फूल पर हमारा अवधान केंद्रित होता है। बिल्कुल, हम अगर एक छोटा सा सामान लेने भी जाते हैं तो हम उसमें सिलेक्शन करते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो हम सभी उसके फिर सामान की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फिर जिस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो सामान हमें अच्छा लगता है हम उस पर फोकस करते हैं, वो हमको अच्छा लगता है और हम उसे ख़रीद लेते हैं। तो यही चीज़ चयनात्मकता यही बताया जा रहा है कि हम किसी भी चीज़ को चयन करके ही उस पर अवधान को लागू करते हैं। फिर क्या है, प्रयोजनशीलता। हम उन वस्तुओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें हमारा किसी न किसी प्रकार का प्रयोजन होता है। बिल्कुल हाँ, हम ऐसी वस्तुओं को जिसमें हमारा प्रयोजन होता है उसको हम फोकस कर लेते हैं। फिर है परिवर्तनशीलता। अवधान अस्थिर तथा चंचल प्रकृति का होता है। कठिनता से ही एक वस्तु पर हम अपना केंद्रित कर पाते हैं। बिल्कुल हमारे जो आँख है उसकी फोकस दूरी की तरह ही होता है ये अवधान। मतलब सेकंड भी नहीं लगता, आधे सेकंड से भी कम समय लगता है और ये चेंज हो जाता है। हमें अगर गुलाब का फूल पसंद है, वहीं पर अगर किसी ने पिंक कलर का गुलाब ला दिया या कोई दूसरे कलर का गुलाब ला दिया तो हमारा तुरंत ध्यान उस गुलाब की तरफ केंद्रित हो जाता है, दूसरे फूल की तरफ केंद्रित हो जाता है। तो जिसे कहते हैं कि बदलू, तो जो हमारे अवधान है वो बड़ा जल्दी बदलता है। बिल्कुल, हमारा मन अभी यहाँ घर में, फिर थोड़ी देर स्कूल, थोड़ी देर बाद आसमान में पहुँच गया, तो अवधान जो है चेंज होता रहता है। संकीर्ण या संकुचित प्रसार। अवधान का विस्तार संकीर्ण या संतुलित होता है। सजीवता। अवधान चेतना के कारण प्रतिपादित होता है, अतः वह सजीव है, हम जिस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। बिल्कुल, जो सजीव होते हैं वही अवधान करते हैं। निर्जीव व्यक्ति में जीवन ही नहीं होता तो किसी चीज़ के बारे में क्या ही सोचेंगे। तत्परता। वुडवर्थ के अनुसार अवधान की आवश्यकता क्रिया तत्परता है। बिल्कुल, जब हम काम करते रहते हैं तो उस काम को करने के लिए हमारे जब तत्परता के साथ, यानी कि एक साथ हम करते रहते हैं लाइन से बिना रुके, तो उसके प्रति हमारा अवधान फोकस बन ही जाता है। गति समायोजन। अवधान में गतियों का समायोजन होता है, अर्थात जब हम किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उस समय हमारी ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियों के संचालन का समायोजन उस प्रक्रिया की प्रकृति के अनुसार हो जाता है। बिल्कुल, हम जो काम जिस तरीके से करते हैं हमारा शरीर और हमारा मन, मस्तिष्क सब उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है। फिर हमें दूसरा तरीका नहीं पसंद आता है, हम उसी एकाग्र चित्त हो के जिस अवधान को हमने क्रिएट किया होता है पहले, फिर हम उसी पे वर्क करते हैं, फिर हम दूसरा अवधान को जो है नहीं बना पाते हैं। और यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।